आजादी के 20 सालों बाद नोटों पर कैसे आई गांधी जी की तस्वीर। जानिए पूरी कहानी। गांधी ऑन इंडियन करेंसी। देश आजाद होने के बाद शुरुआत में तो यही माना जा रहा था कि ब्रिटेन के राजा की जगह नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगेगी और इसके लिए डिजाइन भी तैयार कर लिए गए थे। लेकिन आखिर में सहमति इस बात पर बनी कि महात्मा गांधी की तस्वीर के बजाय करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ छापा जाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट। सेलेक्ट टू स्पीक। महात्मा गांधी पहली बार 1969 में नोट पर नजर आए। ये काम गांधी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हुआ। गांधी का फोटो एक मूल चित्र से लिया गया कटआउट है। सभी लोग रोज लेन देन में नोटों भारतीय करेंसी रुपये का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि आखिर महात्मा गांधी की तस्वीर कब भारतीय करेंसी पर आई। हालांकि ये बात हैरानी वाली है कि आजादी के काफी समय बाद महात्मा गांधी का चित्र भारतीय नोटों यानी कागज पर मुद्रित भारतीय करेंसी पर आया। ये काम आजादी के 22 साल बाद जाकर हो पाया, वो भी केवल ₹1 के नोट पर। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार ने पहली बार 1949 में ₹1 के नोट का नया डिजाइन तैयार किया। अब आजाद भारत के लिए एक चिन्ह को चुना जाना था। एडवर्टाइजमेंट। ऐप हो। शुरुआत में छपी थी अशोक की लाट। शुरुआत में तो यही माना जा रहा था कि ब्रिटेन के राजा की जगह नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगेगी और इसके लिए डिजाइन भी तैयार कर लिए गए थे। लेकिन आखिर में सहमति इस बात पर बनी कि महात्मा गांधी की तस्वीर के बजाय करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ या अशोक की लाट को छापा जाना चाहिए। तब इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि महात्मा गांधी के फोटो को भारतीय नोटों पर छापा जाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा करेंसी नोट के डिजाइन में बहुत अधिक बदलाव नहीं किए गए थे। साल 1950 में भारतीय गणराज्य में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट जारी किए गए। उस पर महात्मा गांधी का चित्र नहीं था। पहली बार महात्मा गांधी का चित्र ₹1 के नोट पर आया था, लेकिन उन पर नोटों की पूरी सीरीज आजादी के 49 साल बाद जारी हुई। पहली बार कब नोट पर आए गांधी। महात्मा गांधी पहली बार 1969 में नोट पर नजर आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1969 में ₹1 का नोट महात्मा गांधी की फोटो के साथ जारी किया। ये काम आरबीआई ने महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर किया था। इसमें एडवर्टाइजमेंट। बंद हो गया गांधी के चित्र के साथ निकला 500 का नोट। 18 साल बाद फिर आरबीआई ने एक और नोट पर महात्मा गांधी की फोटो प्रकाशित की। ये 1987 में आया ₹500 का नोट था। हालांकि इस नोट को 1996 में आरबीआई ने बंद कर दिया था। लेकिन 1996 में रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी के चित्र के साथ नोटों की नई सीरीज छापी। इसमें सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर अंकित थी। महात्मा गांधी सीरीज के ये नोट नए सुरक्षा फीचर्स के साथ छापे गए थे। इसके वाटरमार्क भी बदल गए थे। इस नोट में ऐसे फीचर शामिल किए गए कि दृष्टिहीन लोग भी इसकी पहचान आसानी से कर लें। एडवर्टाइजमेंट। कब उठी थी गांधी का चित्र हटाने की बात। हालांकि साल 2014 में महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों से हटाने की बात उठी थी, लेकिन उस समय वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने ऐसी किसी भी अफवाह को खारिज कर दिया था। जेटली ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा था, रिजर्व बैंक पैनल ने तय किया है कि बैंक नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा किसी अन्य नेता की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि इस देश को महात्मा गांधी के अलावा कोई अन्य शख्सियत बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं करती। महात्मा गांधी को देश राष्ट्रपिता के रूप में भी मानता है, इसलिए उनकी तस्वीर को लेकर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। एडवर्टाइजमेंट।
कहाँ से लिया गया है गांधी का ये चित्र? महात्मा गांधी का जो फोटो भारतीय करेंसी पर अंकित होता है, वो कोई कैरिकेचर नहीं है, बल्कि एक मूल चित्र से लिया गया कटआउट है। ये तस्वीर 1946 में राष्ट्रपति भवन तब वाइसराय हाउस के बाहर की है। उनके साथ इस चित्र में ब्रिटिश नेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेटिक लॉरेंस थे।